सोचिए, एक दिन हम लोग मिले थे प्लान को समझने के लिए, आज हम लोग मिल रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए, और एक दिन हम ऐसे मिलेंगे आप सबके डायमंड के सेलिब्रेशन के लिए। फिर वो भी एक दिन आएगा जब आप लोग 100 करोड़ रुपया कमा चुके होंगे। अब बताइए सर, कहाँ होगा सेलिब्रेशन? जी हाँ, आपने इतना शानदार सेलिब्रेशन यहाँ करवा दिया तो हम सोच रहे थे वहाँ पे करने के लिए। चलिए, आपको वहाँ और बड़ा किया जाएगा, 100 ब्रोंज का सेलिब्रेशन वहाँ किया जाएगा। सभी साथियों को जय जय मेरी, सभी का सादर नमन। साथियों, अभी आप लोगों ने सुना, हमारे पहले जितने भी साथी हमारे रहे हैं, कोई ब्रांज, सिल्वर स्टार, ये सारे लोग नहीं आए हैं, लेकिन जो भी आज उपस्थित हैं इन सबकी बातों को आपने सुना कि कोई किसी कारण से जेएमबीडी में एंट्री किया, कोई किसी कारण से किया, और जेएमबीडी में आने का मेरा भी एक कारण हुआ। बिना कारण के कोई नहीं आया, लेकिन बहुत सारे जैसे जो डॉक्टरी पेशे से जुड़े लोग हैं, उनका फोकस होता है स्पेशली प्रोडक्ट पे। वो सबसे पहले प्रोडक्ट को नोटिस करते हैं कि प्रोडक्ट में रिजल्ट है कि नहीं है, लेकिन हम लोगों का फोकस दूसरा था। आया तो मैं प्रोडक्ट की बदौलत थी, लेकिन उस प्रोडक्ट से भी ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट मुझे लगा इसका मार्केटिंग प्लान, सबसे बेहतर प्लान। प्रोडक्ट को यूज़ किया, रिजल्ट पाया, और रिजल्ट आने के बाद जब आपसे मेरी मुलाकात सेकंड टाइम या थर्ड टाइम पे हुई, तो आपसे मैंने सिर्फ प्लान पे चर्चा किया, प्रोडक्ट की बात ही किनारे कर दिया। क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट बेच के केवल एक सेल्समैन बन सकते हैं, और इस इंडस्ट्री में अगर कोई एंट्री करता है तो सेल्समैन बनने के लिए नहीं आता है, मेरा अपना मानना है। वो एक अचीवर बनने के लिए आता है, बड़ी उपलब्धि लेकर इस इंडस्ट्री में अपना बड़ा नाम पाना चाहता है। तो हमने सबसे पहले आपसे पूरे प्लान पे डिस्कस किया, और जब आपने मुझे बताया कि हमारे यहाँ सिंगल लाइन पे अगर एक भी व्यक्ति आपके द्वारा बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपको उसका डायरेक्ट इनकम मिलता है। जहाँ इससे पहले मैं काम कर रहा था, वहाँ पे मैचिंग कराने की एक बाध्यता होती थी कि अगर दोनों साइड से आपका मैच नहीं होगा तो आपको इनकम कोई जनरेट नहीं होती थी। लेकिन जब हमने यहाँ देखा कि अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ मान लीजिए एक दिन ही काम करता है, तो क्या उसका एक दिन का पारिश्रमिक नहीं बनना चाहिए? बनता है, हम लोग देते भी हैं। तो वैसे ही हमारे इस बिजनेस में अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति भी हम उसको इसका व्यवसाय स्टार्ट कराते हैं तो उससे आपको इनकम मिलनी चाहिए। और जो कि जेएमबीडी के सिस्टम में था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में 2 वर्षों का मेरा अनुभव रहा पिछला। हमको तमाम ऐसे साथी मिले जो ये कहते थे कि भैया हमारा एक साइड तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, लेकिन दूसरी साइड में बिजनेस नहीं चल रहा है, और इसका परिणाम होता था कि उनको कोई इनकम नहीं मिल पाती। बड़े जोश के साथ आते हैं लोग, ये सच है इस इंडस्ट्री में, लेकिन जोश से ज़्यादा हमको होश भी रखने की जरूरत होती है। कुछ लोग तो ऐसे वक्त पे क्विट करते हैं जब वो सफलता के बिल्कुल करीब होते हैं। और हम सब यहाँ मैच्योर लोग बैठे हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं कि हर पद, हर रैंक आपसे अपनी कीमत वसूलेगा। हर पद, हर रैंक। अब आज हमें जो जितनी ऊंचाई पे जा रहा है, आप सोच के देखिए, उतना ही ज्यादा उसने धूप, गर्मी, बरसात भी आपसे ज्यादा झेली होगी, उतनी ही ज्यादा नींदें अपनी खराब की होंगी, है ना, उतने ज्यादा पेपर वर्क उसने किए होंगे, उतने ज्यादा लोगों के साथ उसने मीटिंग्स किया होगा। भले ही मेरे 20 लोगों से 30 लोगों से अगर शुरुआती कांटेक्ट हुए, उसमें से आज मेरे साथ 5 लोग काम कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो रेशियो यही बताता है कि 10 को बताओगे तो एक आपके साथ आएगा। क्योंकि अपने यहाँ की एक मेंटालिटी है, हम पॉपुलेशन में बहुत आगे हैं, लेकिन आप देखिए यूएसए जैसा छोटा सा देश जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है हमसे, लेकिन वहाँ पे आप इसका टर्नओवर अगर देखेंगे तो टॉप पे चल रहा है। चाइना है, जापान है, ये लोग टॉप पे चल रहे हैं। जितनी भी हमारे पूरे वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ आप देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का टर्नओवर टॉप पे चल रहा है पूरी वर्ल्ड में। और हम लोग इसको थोड़ा निगेटिव टाइप से लेते हैं गाँव में, और सबसे ज़्यादा तो लोग जो कहें अगर गवर्नमेंट जॉब में है वो सबसे ज़्यादा भागते हैं। हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन हम लोग पिछले 2 वर्षों में काफ़ी कुछ सीखे और इसको बहुत नज़दीक से देखा कि नहीं, वास्तव में जब तक हम नौकरी में हैं, ठीक, तब तक हम चाहे जो दाल रोटी चल रही है, लेकिन नौकरी के
बाद क्या, और जो समस्या हमारे सामने है, हम सबके सामने, हमारे बच्चे हैं, जो संघर्ष हम लोगों ने किया नौकरी में आने के लिए, तब हमारे पास इसका विकल्प नहीं था उतना, क्या हम अपनी पीढ़ी को वैसा ही समस्या, वैसा ही संघर्ष देना चाहते हैं? अगर नहीं देना चाहते हैं तो आज हमारे आपके हाथ में अवसर है। हमको आपको ये सोचना नहीं कि हमारी उम्र क्या है। यहाँ तो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में अगर कोई दिल से आया है तो मान लें कि अगर वो 50 साल का, तो अपने आप को चल से माने, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, मानसिक रूप से मजबूती आदमी के अंदर आ जाती है, वो कभी अपने आप को एजेड मानता ही नहीं। हम लोग सोचिए रात 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते थे, आज 12 बजे के पहले नहीं सोते हैं, अब हैबिचुअल हो गए। सुबह 5 बजे 6 बजे तक, 5 बजे 5:30 बजे उठने का आदत थी, आज 4:30 बजे उठ जाते हैं। तो ये अच्छा, इतना दिन भर दौड़ भाग कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से मैं आपसे बताऊं, आज चौथा दिन है कि मुझे रात में लगता है कि 4 घंटे से ज़्यादा मैं सोने को नहीं पा रहा। और आप सोचिए सुबह 7 बजे फैजाबाद, रात में किसी दिन 10:30 बजे पहुंच रहा हूँ, नहाए धोए, थोड़ा सा पानी, कल तो मैं खाना भी नहीं खाया, दूध पी के बस वैसे सो गया। लेकिन क्या आपको इतनी देर से हम लोग बैठे हैं, आपको लगता है कि मेरे चेहरे पे थकान बहुत दिखाई दे रहा है? सुबह अपना काम फैजाबाद करके तब सबको लेकर आए हैं, है ना। तो एक जैसे जिस काम से हम लोग वास्तव में दिल से प्रेम करने लगते हैं, उस काम में कभी थकान हमको नहीं लगती, है ना। ये था कि हमको मीटिंग में पहुंचना है, उसके लिए कोई बहाना नहीं चलना। और आपको रात में मेरा 3 दिन से बात ही नहीं हुआ था आपसे, 3-4 दिन से। एक तो लाइट की गाँव में बड़ी समस्या थी, कल से लाइट बहुत रेगुलर रह रही है। कल से हमारे ख्याल से वो योगी जी 2 जेई कहीं सस्पेंड किए यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तब से कल से लाइट बड़ी सुधर चल रही है। तो इसके पहले हम जाए तो पूरा अंधेरा छाया रहा, इन्वर्टर सब बैठा रहता था, नहाए जाके मच्छरदानी लगाओ लेट जाए। मीटिंग चल रही है तो मीटिंग भी ऑफलाइन लेके, मतलब आप जान लीजिए कि मैं वीडियो नहीं खोलता था और वैसे लेटे थे। आपने उस दिन कहा बोलने के लिए, हमने कहा बिल्कुल सब बुलवाइए ना, तो मच्छरदानी के अंदर अपने बिस्तर पे बैठा हूँ, ठीक है ना। अब बोलने में अच्छा तभी लगता है जब वीडियो ऑन रहता है, एकदम सब दिखते हैं। तो बड़ी समस्या थी इधर, लेकिन कल से थोड़ा सा ठीक है। और रात में मैंने फैजाबाद से जब मैं निकला 10 बजे के बाद, तो आपके यहाँ से दुकान पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, और आपसे गाड़ी में आपको डिस्टर्ब नहीं किया। रात में गाड़ी लेके मैं निकला तो सर को रास्ते में दर्शन नगर के आसपास पहुँचा तो फ़ोन किया। हमने कहा आप निकल चुके हैं कि नहीं? आपने कहा नहीं मैं निकल चुका हूँ। हमें कहा ठीक सुबह आइएगा, मैं 7 बजे ही फैजाबाद में मिलूँगा आपको, आइएगा तो कॉल करिएगा। तो काम वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से भी जुड़े हैं। लेकिन ये था कि हमको समय निकालना था, हम वहाँ पर कोई बहाना नहीं कर सकता, हमको यहाँ आना था। आपको लेकर मैं आया, अभी यहाँ से जाऊँगा तो फिर काम करूँगा, अपनी HLB में जाऊँगा, वहाँ काम करूँगा, रात चाहे 8 बजे 9 बजे कुछ घरों को निपटा कर तब मैं जाऊँगा। जोरदार ताली एक बार सर। तो ये काम के प्रति एक जुनून है। आप देखिए मैडम हमारे विद्यालय में से ही हैं, हम लोग साथी में हैं वहाँ स्टाफ। और आप पूछिए कि जब से कार्यभार हमको मिला हुआ है, हमारे इससे पहले हेडमास्टर थे, शायद ही कभी पूरे फुल टाइम रहे होंगे। चाहूँ तो मैं भी लापरवाही करूँ, लेकिन आप पूछिए पूरे दिन में रहता हूँ, कभी एक्शन नहीं करता, छुट्टी नहीं लिया हूँ। इतना टाइम 5 महीना होने जा रहा है, अभी 1 CL मैंने क्यों लिया है ना। तो काम के प्रति एक जुनून है कि काम करिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, है ना, मस्त रहिए। और व्यस्तता बहुत ही, और सबसे बड़ा धन टाइम का होता है। अभी यहाँ पे सर ने बताया था, हम लोग पैसा आज मान लीजिए 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 6 घंटे, तो हमको पर डे मान लीजिए 2000 के मिलेंगे, ठीक, 6 घंटे में 2000। अगर हमको 5000 पर डे कमाना है तो क्या बढ़ाना होगा? समय तो बढ़ेगा। लेकिन दूसरी समस्या क्या है समय के साथ, कि सबके पास 24 घंटा है। तो हमको इसी 24 घंटे में ही अपने टाइम को इतना बढ़ाना है कि हमें 5000 10,000 की इनकम पर डे की बनने लगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फैक्ट्री मालिक एक वर्कशॉप में चलाता है, वो क्या करता है? लोगों का समय और उनका श्रम खरीदता है, यही तो करता है। एक फैक्ट्री में हजारों वर्कर काम करते हैं, मान लीजिए 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो मालिक के लिए कि एक दिन में 8000 घंटे का काम हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि मालिक को भाई ज़्यादा घंटे मिल गए, हम लोगों को कम मिला है। तो हमको भी काम ये करना, हम लोगों का नेटवर्क, हम फैक्ट्री नहीं यहाँ पे भाई स्टेब्लिश कर पा रहे हैं, तो हम लोगों का एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। और आज की डेट में पूरी दुनिया में जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है, उसके पास उतनी अच्छी आमदनी आ रही है। तो हम बिना पूंजी बिना रिस्क वाला काम कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करें, उनको हेल्थ के प्रति,
और उनके अवेयरनेस करते करते हम अपनी इनकम को लगातार बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हम अपने समय को बढ़ा रहे हैं। टाइम के मल्टीप्लिकेशन का ही बिजनेस है। और याद रखिए, कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती है ना। नो गेन विदाउट पेन, कहावत है ना, बिना दर्द के कोई सफलता आपको नहीं मिलती। हम लोग भी देखिए सर हैं, लाखों रुपए की सैलरी आपकी मंथली है, 82-83 हज़ार हमको मिलता है। चाहे तो हम लोग भी तो दोपहर में आनंद कर सकते हैं, विद्यालय सामने तान के सोए, शाम को निकल के राजनीतिक बातें कुछ करें चौराहे पे, खाया पिया मस्त, फिर रात में सोए। लेकिन नहीं, जब से अपने आप को आप जान लीजिए कि हम जन्म इस धरा पे क्यों लिए हैं। इस धरा पे अगर हम लोग जन्म लिए हैं तो उसके पीछे ईश्वर ने जरूर कोई कोई कारण बना के भेजा होगा कि हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करने यहाँ हैं, है ना। और सारे लोग, जैसे होता है ना, सफलता के लिए सारे लोग आहुति नहीं दे पाते। आप एक क्लास का उदाहरण ले लीजिए, 50 बच्चे होते, क्या सारे लोग उसमें से निकल के डॉक्टर, इंजीनियर या IAS बनते हैं? नहीं बन पाते। जो बच्चा जितना सेक्रीफाइस अपने लक्ष्य के लिए करता है, वही अपनी सफलता को प्राप्त करता है। हम सारे लोग सब मैच्योर हैं, सब जागरूक हैं। बस एक चिंतन सर ने अभी कहा कि आज हमको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितने हमारे सीनियर साथी हैं अपने डाउन लाइन में, जिसको हम लोग ग्रो लाइन बोलते हैं, लोगों को ब्रांच बनाते चलिए, ब्रांच बनाते चलिए। ब्रांच की संख्या जितनी बढ़ाते जाएंगे, आप उतनी तेजी के साथ इन सारे पायदान को आगे बढ़ते जाएंगे। हम अपना कोई भी काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया व्यवसाय है कि कोई भी काम हमारा प्रभावित नहीं होता। हर काम को करने के साथ साथ इस काम को हम कर रहे हैं। एक किस लिए? एक अतिरिक्त इनकम के लिए, एक पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं कि जो काम आज हम इतना संघर्ष करके कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, हम एक संकल्प कर लें कि आगामी 60 महीना लिख के रखिए, 60 महीने के बाद हम उस स्थिति में नहीं रहेंगे जिस स्थिति में हम आज, हम इससे कई गुना आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हमको बड़े उदार हृदय के साथ जो लोग हमारे साथ बिजनेस करने आ रहे हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार जो हो, हमारी जो बातचीत हो, वो आप जान लीजिए कितना सहृदय वाला होना चाहिए। आपस में हम लोग बात बिजनेस कर रहे हैं, कभी एक दूसरे को गलत इन्फॉर्म न करें, कभी एक दूसरे का समय किल न करें। मान लीजिए हम आपके पास आए हैं कि भैया चलिए आज आपके साथ चल रहे हैं, अगर आपको टाइम नहीं था, हमको पहले ही आप इन्फॉर्म कर दिए, वही समय में किसी और को दे दूंगा, और जब आप खाली होंगे तब आप समय ले लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या करिए कि सारे लोग अपने अंदर पहले सुधार करने का और अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने का प्रयास करिए। और वैल्यू हमारी कब बढ़ेगी? जब हम अपने प्रोडक्ट, अपने प्लान का बेहतर नॉलेज रखें। और उसके लिए आपके पास कलम, डायरी, ये सब होना जरूरी है, पूरे हथियार के साथ। बैग जो लोग लेके चलने के आदि हैं, आप अपने बैग में किट जरूर रखिए। हम लोगों को देखिए पेट्रोलिंग के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि इतना गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, लेकिन जो साथी हमारे टोटल इसी वो काम पे है निर्भर, उनको तो पैसा आना चाहिए, तब पेट्रोलिंग हो पाएगी, तब थोड़ा चाय पानी होगा। तो आपके बैग में प्रोडक्ट होना चाहिए, आपका डेमो किट होना चाहिए, जहां आप बैठे प्रेम से उनको अपना डेमो दिखा के आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। मेरा सबसे बड़ी चीज़ है कि सीखना ही जीतना है। हम आप इस इंडस्ट्री में आके जीतना तो चाहते हैं, लेकिन वही सीखने से दूर भागते हैं। अभी कहिए जिस दिन फ्री वाली भी मीटिंग रहती है, तो सारा समय होने के बावजूद भी हम एक बहाना बनाते, भैया समय ना मिला, न्योता खाए चला करें, नहीं चला करें, रुचरा क्यों। हमको याद है जब इससे पहले वाली कंपनी में हम लोग काम करते थे, एक जुनून था कि रात 10 बजे अगर कहीं लौटे हैं और मीटिंग स्टार्ट हो गई 9 बजे, तो आप 9 बजे जहाँ भी रहते थे वहीं कोई चाय की दुकान, रेस्टोरेंट, ढाबा कुछ भी मिल जाता था, वहीं बैठ के पहले मीटिंग सुनते थे, तब वहाँ से चलते कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो जिन्होंने किया उन्होंने वहां भी सफलता का झंडा गाड़ा, और जिन्होंने नहीं किया अब आप जान लो कहाँ है। तो जुनून थोड़ा सा पैदा, क्योंकि बिजनेस ही जुनून का और माहौल का है ना। अगर जुनून खत्म तो बिजनेस आपका खत्म। हम तो ये देखते हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, जो अभी सर ने बताया किस खाने में थे, नीचे सेल्फ एम्प्लॉय, डेली शटर खोलना, डेली शटर। आप उस व्यक्ति की दिनचर्या जरा नोटिस करिए, तो रात 10 बजे 9:30 बजे घर पे आ रहा व्यक्ति, दुकान बंद करके, नहाया धोया, खाया पिया, सोया, और सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर वो उठ रहा है, और कोई घर के अनावश्यक काम नहीं।
अपना थोड़ा सा जो व्यायाम वगैरह करना किया, नहाया धोया, नाश्ता किया और तुरंत अपनी दुकान पर आया, शटर खोल दिया। आप उनकी दिनचर्या मानो, आप उसी को शिद्दत के साथ केवल 6 महीना करके देख लीजिए उस दिनचर्या को इस बिजनेस में, और फिर आप बताइए कि मेरी टीम कहाँ है, मेरी टीम कहाँ। आप उस शिद्दत को अपना क्या घंटे वर्क कर रहा है। अगर वो व्यक्ति 9 बजे भी दुकान खोल रहा है तो रात 9 बजे दुकान उसका बदला 12 घंटे वर्क कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं यही हमारे दर्शन नगर के पास यस पेपर मिल है, वहाँ जो एम्प्लॉय काम करने आते हैं मैं उनकी जो दिनचर्या नोटिस करता हूँ। 10-10 घंटे की ड्यूटी है और 10 घंटे की ड्यूटी में आदमी मिलता है कितना, 12,000 13,000, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। 10 घंटे ड्यूटी करके 12 से 13,000 आदमी कमा रहा है। अब क्या आप कल्पना करते हैं कि वो 10 घंटे ड्यूटी वहाँ करता रहा है, आगामी 5 साल बाद तो 12-13 हज़ार से लेकर 30,000 पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पे आप 3 साल, सब तो 5 साल करें, मैं कह रहा हूँ तो 3 साल एक जगह पे टिक के और आप सीख के तो करके देख लीजिए। बहाना छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी पीड़ा शरीर को देनी पड़ेगी, है ना। मन हमारा कहेगा कि आज आराम करो, धूप बहुत है, बारिश बहुत है, ठंडक बहुत है, लेकिन मन के बहानों पे अगर हम लोग नियंत्रण कर ले गए, ठीक ना, यानी हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहा है, ये ना कि हम बहानों के अपने मन के नियंत्रण में हम हो जाए, तो मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होगा। और आप जान लीजिए, आप अपने घर में एक संकल्प लीजिए कि अपने घर की दशा और दिशा को मैं आने वाले 60 महीने के बाद पूरी तरीके से बदल कर रख दूंगा। जितने भी लोगों को हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल देखा, आप उनकी केवल शुरुआती संघर्ष योजना एक बार पढ़िए, किसी का भी, जिनको हम देख रहे हैं कि बहुत टॉप पे चले गए, बहुत बड़ी इनकम ले रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ियों से चल रहे हैं, आप उनके शुरुआती संघर्ष को देखिए। पहनने के लिए शर्ट तक नहीं होता था, शाम को जाते थे वही ढूंढ के फैलाते थे, सुबह पहन के भागते थे वही। इस दशा में लोग रहे हैं, नाश्ता नहीं करने को पाते थे, लेकिन आज वो सारी चीजें खत्म, है ना। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं कहूँगा डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप बिना किसी पूर्वाग्रह के इसके मार्केटिंग प्लान को देखते हैं तो आपको लगेगा कि सबसे बेहतर बिजनेस प्लान आपके पास है, हमको बस लोगों को बताने की जरूरत है। आप बताइए, एक मतलब टर्नओवर की बात करें, 6,000 का बिजनेस, 6,500 का बिजनेस देखिए, 1,500 रुपये कौन सी कंपनी हमको दे रही है, और इसके बाद भी हमारे हाथ में इतना बढ़िया। या मैं कह रहा हूँ, जो लोग पहले 3,000 की आईडी लगाते थे, आज भी लगाते थे लोग, 3,000 की आईडी को किसको 630 रुपये मिल जा रहा हफ्ते में, कौन सी कंपनी दे रही भाई। अब इसके बाद भी अगर हम ना कमा पाए तो कमी तो हमारी है। हम तो जिस दिन नहीं निकल पाते, आपको बताएं, शाम को मेरे साथ ट्रेजेडी क्या होती है कि मैं कई बार मीटिंग करता हूँ पर अपनी फोटो खींच के डालना भूल जाता हूँ, क्योंकि प्लनवे देने में सारा दिमाग लगा रहता है, फोटो खींचने भूल जाते हैं। तो मैं शाम को अपनी एरिया, अगर किसी दिन दूर नहीं जा पाया तो अपनी लोकेलिटी में मैं लोगों को मिल लेता हूँ और वहाँ से भी काम हो जाता है। बहुत, क्योंकि ये जरूरत है कि जब तक देखिए बिजनेस लोगों का है, हमारा इस बिजनेस में आप MFBF ट्रेनिंग में भी बार बार बताते रहते हैं, कुछ किताबें हैं, उन किताबों को हमें पढ़ना होगा, साथ में रखना होगा। उस किताब में जो बताया गया, पहला ही 2-3 मिनट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बिजनेस है, हमको उनको बताने की जरूरत है। आप सोचिए, चुनाव आ जाता है, अगर जो व्यक्ति हमारे यहाँ से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, जीतने के बाद वो 5 साल न दिखाई पड़ा हो, लेकिन आप बताइए जब उसकी परीक्षा आती है तो क्या रात 8 घंटे सोता है, कई बजे रात तक अपने फील्ड में पूरा चक्कर मारता है। आप उसकी तपस्या को देखिए, घर एक घर तक पहुंचता है, जिनको सपने भी देख लेता है उसका भी नाम याद रखता है, उसको नाम से बुलाता है ना। तो जिस दिन हम लोगों के अंदर भी जीतने की वो ललक पैदा हो जाएगी, हमारी आपकी भी सफलता कोई रोक नहीं सकती। वहां पे चांसेस कम है, 10 लोग लड़ रहे हैं उस विधानसभा में, कोई एक जीतेगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बाध्यता है, यहाँ तो जितने लोग संघर्ष करोगे सबके सब डायमंड बनोगे, सारे डायमंड। ये अपार संभावनाओं का क्षेत्र है, पढ़े लिखे सारे बुद्धिजीवी लोग आप लोग बैठे हैं। अभी सर ने एक चीज दिखाया था, हम लोग 90% पॉपुलेशन वाले व्यक्ति हैं, ठीक, और संघर्ष कहाँ कर रहे हैं, जहाँ 10% इनकम वही तो कर रहे हैं, और जो 10% के लोगों की क्राइटेरिया है उसमें एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं कि उस 10% में हम हिस्सेदारी करें
जहाँ पे 90% धन रखा हुआ है, थोड़ा सा वहाँ पे पहुँचने की जरूरत है। अगर वही हम लोग कर ले गए तो जान लीजिए हम लोग भी अपनी लाइफ बेहतर बना लेंगे, और नहीं तो फिर ऐसे जैसे संघर्ष चल रहा है वैसे लाइफ में चलता रहेगा। तमाम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे, थोड़ी देर में सब बाहर हो जाएगा। अब वो अंदर आवे, उसके लिए जरूरत है कि आपके पास ब्रह्मास्त्र होना चाहिए, किताब होना चाहिए। डेली एक आदत डालिए कि भैया 2 पेज 4 पेज पढ़ेंगे उसको हम। अब कोई टेलर का काम करता है, उसके पास मशीन ना हो, कपड़ा कितनों में जाओ, क्या करेगा, है ना। हम लोग डायरेक्शनिंग करने आए, डायरेक्शनिंग की कोई बुकें नहीं हमारे पास है, पढ़वे नहीं करते हैं। तो जो लोग डॉक्टरी पेशे से रिलेटेड हैं वो प्रोडक्ट पे अच्छा नॉलेज रखें, प्लान के साथ साथ प्रोडक्ट पे। और जिनको डॉक्टरी नहीं करना है, यहाँ तो अपने पास सब कुछ है, खाने पीने वाली सारी चीज़ें, हम बाहर की केमिकलाइज या मिलावटी चीज़ों को छोड़ के शुद्ध चीज़ हम लोग खाएंगे, तो आप अपने कम से कम मार्केटिंग प्लान पे ज़बरदस्त पकड़ रखें। किसी को कैसे समझाना है, शार्ट में या फुल प्लान किसको देना है, इस पर थोड़ा सा कमाना है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोगों को